मैं कांग्रेस का वार्ड नंबर 43 से पार्षद प्रत्याशी हूँ और मैं ये मांग करता हूँ कि अतीक अहमद को भारत रत्न दिया जाए। अतीक भाई अमर रहे, देश के झंडा अमर रहे, अतीक भाई अमर रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह। पुलिस कस्टडी में मौत के घाट उतारे गए माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद पूरा विपक्ष योगी सरकार पर हमलावर है। विपक्ष पुलिस अभिरक्षा में हुए इस दोहरे हत्याकांड को लेकर सियासी बयानबाजी लगातार कर रहा है। जब यूपी निकाय चुनाव में कांग्रेस के एक प्रत्याशी ने ऐसी डिमांड रख दी जिसे सुनकर सभी चकरा गए। कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी राजकुमार उर्फ रज्जू भैया ने माफिया अतीक अहमद को शहीद बता दिया। इतना ही नहीं, कांग्रेस उम्मीदवार ने अतीक अहमद को भारत रत्न दिए जाने की मांग कर डाली। मांग को लेकर कांग्रेस की तरफ से मांग कर रहे हैं, किसको आप भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं, किस तरह से किसको तिरंगा नहीं उड़ाएंगे, क्या पूरा मामला है? देखिए, अतीक अहमद का जिस तरह से योगी सरकार ने मर्डर कराया, योगी जी को इस्तीफा देना चाहिए। मैं कांग्रेस का वार्ड नंबर 43 से पार्षद प्रत्याशी हूँ और मैं ये मांग करता हूँ कि अतीक अहमद को भारत रत्न दिया जाए। और क्योंकि जनप्रतिनिधि थे वो शहीद हुए हैं, उनको शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए और अतीक अहमद को शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए और भारत रत्न दिया जाए। मोदी, जब मुलायम सिंह को पद्म विभूषण मिल सकता है तो अतीक अहमद को अतीक अहमद को क्यों नहीं मिलता भारत रत्न? उनको क्यों राजकीय सम्मान नहीं दिया गया? क्यों नहीं उनको तिरंगा झंडा उड़ाया गया उनकी कब्र पे? क्या बयान दे रहे हो यार, ये फालतू बात कर। कांग्रेस कैंडिडेट राजकुमार सिंह उर्फ रज्जू भैया कांग्रेस पार्टी के पुराने नेता हैं। इस बार निकाय चुनाव में नगर निगम के वार्ड नंबर 43 साउथ मलाका से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। रज्जू भैया पहले भी पार्षद का चुनाव लड़ चुके हैं। कांग्रेस उम्मीदवार का विवादित बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। उनके बयान के बाद जब कांग्रेस के नगर अध्यक्ष प्रदीप मिश्रा अंशुमन ने उन्हें रोका, तब भी रज्जू भैया नहीं रुके और अपना बयान देते चले गए।